तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू ग्रेट गाइस। मैं आ गया हूं आपके लिए सीबीएसई की पूरी खदान खोद के। ठीक है सर, बहुत ज्यादा वीडियो बना के कोई फायदा नहीं है। तुम लोगों ने पूरे साल बहुत कुछ मेहनत कर ली है, ऐसा अज्यूम करके बैठा हूं मैं। अभी फटाफट मैं तुमको यहाँ पे बता देता हूँ भाई, अगर तुम अभी भी 35% देते बैठे हो ना, तो अभी भी ये 2 दिन में तुम्हारे 35 से 65% स्कोर आ सकता है। करना क्या है तुमको, 2 वीडियोस है मेरी, इससे पहले मैं एक यहाँ पे आई बटन पे कहीं पे डाल दूंगा, देख लो भाई। एंड गेम बना दिया था पूरा कॉमर्स का कि इतने 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 टॉपिक्स करने हैं। आज मैं तुमको क्वेश्चंस दे रहा हूं, लेकिन इन दोनों वीडियो के बीच में मैंने तुमको 23 मार्क्स का पूरा शेयर कैपिटल सिखा दिया भाई। खाली 2 वीडियो लेक्चर दिए। 2 वीडियो लेक्चर के अंदर तुमको मैंने बेसिक क्वेश्चन भी सिखाए जो 4 मार्क्स में आएंगे, और 6 मार्क्स में आने वाले क्वेश्चन भी सिखाए, और यहां तक कि पहली बार इतिहास में तुम्हारा दिया हुआ सैंपल पेपर का एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस भी तुमको सिखा दिए। तो भाई वो सारे क्वेश्चंस एक बार देख लो, और आज की वीडियो गलती से भी मिस मत करना। जितने क्वेश्चंस मैं यहाँ पे दे रहा हूं ना, सारे के सारे तुमको याद करने, सारे क्वेश्चंस तुमको क्या करने हैं, याद करने हैं। बेटा आ जाओ यहाँ पे, सर चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात, सैंपल पेपर सीबीएसई फॉलो करे, वही पैटर्न फॉलो करे ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, बच्चों की तरह सैंपल पेपर मत करते रहना। सर आपका पहला चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म्स, फंडामेंटल ऑफ द पार्टनरशिप जिसको आप बोलते हो। इसके अंदर सर कौन से क्वेश्चंस बनते हैं? इसके अंदर बनते हैं आईओसी, आईओडी और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इतना आपको यहाँ पे करना ही करना है। ठीक है, करना ही करना है। ये 3 चीज करने के बाद आपको चौथी चीज करने की भाई, पीएनएल एप्रो अकाउंट। पीएनएल एप्रो अकाउंट मोस्ट है भाई, मोस्ट। पूछेंगे ही पूछेंगे। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर आ गया तुम्हारा, तो तुम्हारी जिंदगी सवर जाएगी, क्योंकि सर इतने ही इलस्ट्रेशंस करने हैं। देखो मैं आपको ऑप्शंस दे रहा हूं, अगर आपने पूरी जिंदगी कॉमर्स में 12th में सिर्फ इलस्ट्रेशंस की प्रैक्टिस की है, तो आप खाली इलस्ट्रेशंस करिए। लेकिन अगर आपने क्वेश्चंस किए हैं, इलस्ट्रेशंस नहीं किए, तो आप क्वेश्चंस करिए। आपको दोनों ही करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं तो चूज करता हूं कि भाई आप इलस्ट्रेशन ही करिए। 12, 18, 30, 38, 46, 48, 57, 60 और 68 इतने इलस्ट्रेशन करोगे, आपको उसी में से क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सर दूसरा चैप्टर गुडविल, नेचर एंड द वैल्यूएशन। अगर आप इस बार देखो, गुडविल के अंदर आपके सैंपल पेपर में खाली 1 मार्क्स का एमसीक्यू दिया हुआ है। क्या करूंगा मैं? लेकिन हाईली चांसेस ये है गुडविल के अंदर कि भाई आपको ये सुपर प्रॉफिट मेथड पूछ लेंगे, सुपर प्रॉफिट मेथड पूछ लेंगे, या तो फिर गुडविल के अंदर जो आती है वो मोस्ट इंपोर्टेंट कैपिटलाइज प्रॉफिट मेथड पूछ लेंगे। लेकिन आपको सुपर प्रॉफिट मेथड तो कर ही लेनी है, चाहे वो कैपिटलाइज सुपर प्रॉफिट मेथड हो या सुपर प्रॉफिट मेथड हो। आपको अगर वो आ गई तो आपके लिए पीछे की तीनों मेथड बहुत इजी हो जाएगी। बेटा विथ एडजस्टमेंट करना है। ठीक है, एडजस्टमेंट को इग्नोर मत करना, एडजस्टमेंट के बिना नहीं करना। इलस्ट्रेशन की बात करो तो सिर्फ 5 इलस्ट्रेशन दिए हैं, 3, 6, 12, 13 और 15, इतने ही करने हैं, तुम्हारा काम हो जाएगा। उसके बाद में बात करूं अगर पीएसआर रेशियो की। ठीक है, पीएसआर के अंदर अगर मैं आपको बात करता हूं तो इसके अंदर से क्या क्या पूछ सकते हैं आपको पूछ सकते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो, आपको पूछते हैं गेनिंग रेशियो निकालो। ठीक है, इतना करने के बाद सर यहाँ पे कुछ जर्नल एंट्रीज आपको आती है बेसिक, जिसके अंदर आप लोग रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करना सीखते हो, रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन सीखते हो, वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो सीख लो। रिजर्व डिस्ट्रीब्यूशन सीख लो, वो कई बार क्वेश्चंस में पूछ लेते हैं। सर कितने इलस्ट्रेशन करें? 3, 4, 5, 7, 8, 21 और 24। 21 और 24 थोड़े अलग है, थोड़े टफ है, तो सर ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एक बार कर लीजिएगा। ठीक है सर, चैप्टर चेंज करता हूं मैं, यहाँ पे आता हूँ अब एडमिशन पे। सर एडमिशन तो थोड़ी होता है सर, हमको आता ही नहीं है। तुमको नहीं आता ना, रट्टा मार ले भाई। क्या रट्टा मारना है तुझे? यहाँ पे तुझे रट्टा मारना है एडजस्टमेंट, तुझे रट्टा मारना है उसके फॉर्मेट्स। ठीक है, एडजस्टमेंट की बेटा 2 इफेक्ट होती है, सबको पता होता है। ठीक है, तुम कुछ नहीं कर सकते, बैलेंस ब्रोट डाउन, बैलेंस कैरिड डाउन, वो तो लिख सकते हो। जो क्वेश्चन के अंदर रिजर्व्स दे उसको तो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तुम बैड डेट्स और आईओसी आईओडी के तो एडजस्टमेंट कर सकते हो ना, क्योंकि फंडामेंटल सीख के आए हो तुम थोड़ा बहुत। तुमको यहाँ पे एडमिशन के अंदर ये जो गुडविल है, एडमिशन के अंदर जो गुडविल है, गुडविल की पूरी वर्किंग नोट सीख लो। यहाँ पे गुडविल की वर्किंग करना सीख लो, गुडविल की जर्नल एंट्री सीख लो, और गुडविल की जो जर्नल एंट्री की है उसके ऊपर से उसका तुम लेजर पोस्टिंग सीख लो, खत्म चैप्टर। तुमको इतना भी करोगे ना तो भी तुमको 6 में से 4 नंबर आराम से तुम्हारा पेपर चेकर तुमको दे देगा, आराम से। ठीक है, उसके लिए सर कितने सम रटे हैं हम लोग? 18 और 21 बहुत बेसिक क्वेश्चन है। 23 सिर्फ यहाँ पे 2 एडजस्टमेंट ऐसे थे, इसी के लिए मैं 23 यहाँ पे ऐड किया। फिर आते 33 और 45 मोस्ट टफेस्ट एग्जाम्पल्स, जिसके अंदर आपको कैपिटल एडजस्टमेंट भी आ गया। लेकिन इतना भी अगर आप करके जाओगे आराम से,
तो भी आपके 6 में से 4 नंबर तो बनते ही बनते हैं एडमिशंस में। रिटायरमेंट की सर बात करूं एडमिशन के साथ, वैसे तो रिटायरमेंट फ्री है। यहाँ पे आपको खाली एक ही चीज देखना है, गेनिंग रेशियो आपको सीखना है, ठीक है। और कई बार यहाँ पे जो पार्टनर्स होता है, पार्टनर्स जो रिटायर्ड हो रहा है उनका कैपिटल आपको बनाने का बोलते हैं। मान लो कि अगर PQR पार्टनर क्यों रिटायर्ड हो रहा है, यही क्वेश्चंस हर बार पूछते, याद रखो। PQR आपके पार्टनर्स दिए हुए हैं और PQR रिटायर्ड हो रहे हैं, यही क्वेश्चंस आता है बोर्ड में, याद भी रख लेना। PQR पार्टनर दिया हुआ है, उसमें से कोई एक पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है, क्यों रिटायर्ड हो रहा है, उसका आपको कैपिटल अकाउंट बनाने का बोल देगा 4 मार्क्स में। सर ये कर लो, इतना कर लोगे। उसके बाद आता है डेथ ऑफ द पार्टनर। डेथ के अंदर भी सर सेम 3 बार आ गया, 3, 7, 10, 18 और 15। सर इतना कर लिया, लाइफ खुश है, आपको कोई लोड लेने की ज्यादा जरूरत नहीं है। डेथ के अंदर आपको क्या करना है सर, कुछ नहीं, बहुत सिंपल ट्रांजेक्शन होते हैं। अगर आप पूरा चैप्टर उड़ा भी दोगे फर्क नहीं पड़ता, और में बहुत सारी चीजें पूछते हैं उसके अंदर, ठीक है। डिसोल्यूशन सर नहीं उड़ा पाओगे, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है अपने लिए। मोस्ट इंपोर्टेंट सर क्या सीखना है, उसके अंदर सबसे पहले आप लोग सीख लो रियलाइजेशन अकाउंट। में बना रहा हूं उसके लिए भी वीडियोस, डोंट वरी। रियलाइजेशन अकाउंट इतना कर लो बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट भी सीख लिया, आपके 4 नंबर 5 नंबर मैक्सिमम आएंगे, कहीं पे भी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। अच्छा सर रियलाइजेशन के लिए क्या क्या करें हम, तुम कर लो 4, 7, 14। 4, 7, 14 खाली 3 इलस्ट्रेशन भी करोगे, तुमको उसमें से डिसोल्यूशन का रियलाइजेशन अकाउंट बनाना आ जाएगा। बाकी मेरी वीडियो देख लेना, वीडियो दे दूंगा, उसमें भी आपको मैं PYQs करवा दूंगा उसका। सर अकाउंटिंग शेयर कैपिटल क्या ही बोलूं, फुल चैप्टर सर पूरा यूट्यूब पे करा दिया है, यूट्यूब पूरा करा दिया सर, ठीक है। बेसिक से लेके आपको जर्नल एंट्री करनी थी, परचेस कंसिडरेशंस करना था, एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट करनी थी। मैं अभी बोल रहा हूं परचेस कंसिडरेशन करना था, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट आपको जो पूछते हैं, फॉरफीचर, रीइश्यू, प्रो राटा, सारी चीजें हो चुकी है सर। बस आपको खाली वीडियो देखना है, एक बार वीडियो देख लो, आपको ये सब नहीं भी करोगे तो चलेगा। उतने शिद्दत से फिल्टरेशन कर करके क्वेश्चंस दिए हैं, जो मैंने क्वेश्चंस तुमको वीडियो में दिए हैं वही क्वेश्चंस तुम्हारी 2025 CBSE की एग्जाम में अकाउंट्स के पेपर में तुमको दिखेंगे। अगर तुम चाहते हो कि फिजिक्स में जैसी लोगों की हालत हुई वैसी तुम्हारी अकाउंट्स में ना हो, तो ये वीडियोस देख लो, प्रोफेसर खड़े हैं, पूरा पेपर हाथ में निकाल के दे देते हर बार। ध्यान दे दो यहाँ पे भाई। इश्यू ऑफ डिबेंचर की अगर मैं बात करूं तो वैसे तो मैं बोलता हूं इसको तुम हटा दो या तो और में निकाल दो इस बार के सैंपल पेपर की अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पे इनका एक क्वेश्चन बहुत इजी आता है, वो सेम परचेस कंसिडरेशन का होता है, ठीक है। परचेस कंसिडरेशन का होगा, या तो अभी वापस आपने डिबेंचर इश्यू किए हैं उसका लॉस की एंट्री लिखनी होगी। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं दोनों, तो ये दोनों अगर आ गए तो खत्म कर लेना डिबेंचर के। उसके बाद सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, क्या ही बोलूं मैं, 10, 11, 12, 13 इतना कर लो बहुत है। खुद चैप्टर है, 3 मार्क्स का वेटेज है, सब कुछ करवा दिया था कि क्या क्या करना है। उसके बाद भी टूल्स ऑफ देख लो आप, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के टूल्स क्या क्या है। अच्छा, यूज ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, उसका यूज क्या होता है वो एक बार देख लीजिए। लिमिटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, उसकी क्या क्या लिमिटेशंस होती है। पार्टीज इंटरेस्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, कौन सी पार्टीज यहाँ पे इंटरेस्टेड होती है। सर इतनी चीजें अगर ध्यान से देख ली तो हो जाएगा। अब हम बात करते हैं रेशियो के अंदर सर मैंने तो एंड गेम वाले वीडियो में बता दिया था कि कौन से टॉपिक करने हैं, वापस बता देता हूं। ऐसे रेशियोज करो जो करने में बहुत इजी है, जैसे कि हमको सबको पता है करंट असेट क्या होती है, करंट लायबिलिटी क्या होती है, क्विक असेट क्या होती है, ठीक है। इसी तरीके से ऑपरेशनल एक्सपेंस हमको पता होते हैं, हमको डेट पता होती है, हमको सर इक्विटी फाइंड करना पता होता है। तो इन सब की हेल्प लेके जितने रेशियो बन रहे उतने कर दो। क्या क्या बनेगा, करंट रेशियो बनेगा, ठीक है, करंट रेशियो पूरा कर दो। लिक्विड रेशियो जितने भी दिए सारे लिक्विड रेशियो कर लो, लिक्विड रेशियो बहुत इजी है। उसके बाद आप आ जाओ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज पे। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज भी बहुत इजी होते हैं, आप आराम से उसको कर लोगे। उसके लिए बस इतने इलस्ट्रेशन को रट्टा मार लो सर, इक्वेशन रट्टा मार लो, कंसेप्ट रट्टा मार लो, वर्किंग कैपिटल, क्योंकि देखो यहाँ पे कहीं नहीं बोलता वर्किंग कैपिटल, लेकिन वर्किंग कैपिटल की इक्वेशन होती है करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो रेशियो के अंदर से एक क्वेश्चन ऐसा आएगा ना जिसको देख के तुम्हारे कान खड़े हो जाएंगे, रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे। लेकिन वो एक क्वेश्चन सोल्व करना है ना, तो तुमको ये एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस में से पीछे के 4 क्वेश्चंस उठाओ और कर लो। पीछे से 4 वाले क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आएगा उसमें से। सर कैश फ्लो की अगर मैं बात करूं तो आपको क्या करना है, कैश फ्लो में सबसे पहले तो आप लोग है ना नेट प्रॉफिट फाइंड करना सीख लो। उसी में बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है। नेट प्रॉफिट के बाद सबसे बड़ी जो आपको एक्टिविटी करनी है वो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और एक हो गया ऑपरेटिंग, एक हो गया इन्वेस्टिंग। भाई कई लोगों को ऐसा लगता है कि इस बार सीबीएसई कैश फ्लो काफी इजी पूछेगा या तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी नहीं पूछेगा। देखो भाई इस बार सीबीएसई क्या पूछेगा कैसा पूछेगा नहीं पता, लेकिन
अकाउंट्स का पेपर फिजिक्स के जैसा हार्ड नहीं होगा, वो गारंटी मैं दे सकता हूं। तुम इतना करके जाओ, खाली तुम्हारा इतना कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। थोड़े बहुत फॉर्मेट लिख देना, बना देना, वैल्यूज अच्छे से पुट कर देना। खास करके आप जो प्रोविजन फॉर टैक्स मारते हो, यहाँ पे गलती करते हो। प्रोविजन ऑफ टैक्स में आप गलती करते हो। आपको पता होना चाहिए कि करंट ईयर का कहां लिखना है और प्रीवियस ईयर का कहां लिखना है। ठीक है, ये गलतियां आप अगर अपने रेक्टिफाई कर ली, इतनी प्रैक्टिस आपने कर ली, आपकी जो कल की एग्जाम होगी बहुत ही ज्यादा अच्छी जाएगी। सर उसके बाद आ जाता है कंपेरेटिव और कॉमन साइज के अंदर से क्या ही करूं, बहुत इजी क्वेश्चन है। 4 मार्क्स आपकी गोदी में ऐसे ही आ जाते हैं। इतने क्वेश्चन करने हैं, 2 4 7 10 4 10, इतने ही क्वेश्चंस करोगे आराम। और सर एक क्वेश्चन करने टाइम भी कितना लगेगा? 30 मिनट्स ओनली। जितने भी क्वेश्चंस मैंने दिए उसको गिनने नहीं बैठना भाई, गिनने का टाइम नहीं हमारे पास। बुक उठाई, सीधे सीधा उसके अंदर सॉल्यूशन देखते गए, एडजस्टमेंट देखते गए, खत्म। इतना करोगे ना, 10 से 12 घंटे के अंदर तुम्हारे सारे के सारे क्वेश्चंस रिवाइज हो जाएंगे। फिर तुमको जहां जहां डाउट था उसको एक अलग से नोट पेन में लिखो, अब वो डाउट सोल्व करने बैठो। उसमें और से 2 से 3 घंटा, तो टोटल 15 घंटे के अंदर तुम्हारा 35 से लेकर 65 तक की जर्नी 15 घंटे की है। अब वो 15 घंटे तुम एक दिन में दो, तुम 2 दिन में दो, या फिर तुम दो ही नहीं, वो तुम्हारे ऊपर है। लेकिन ये 15 घंटा चाहिए, इसलिए थंबनेल में भी लिखा था 15 आवर्स। वह पर डे दो, 2 दिन में दो, 4 दिन में दो, 50 दिन में दो, एज डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, अभी ये 15 घंटा नहीं दिया ना बेटा, तो आ जाना कंपार्टमेंट में, वापस पढ़ा दूंगा, कंपार्टमेंट में दे देना 15 घंटा। चॉइस इज योर्स। आगे बढ़ते हैं बेटा, ये खत्म हो गया। अब मैं आगे बढ़ूंगा, नया वीडियो लेके आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।